वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है संभव बेस 2025 में। और आज लेक्चर नंबर 2 है। पिछले क्लासेस में हमने 1-1 मैपिंग देखी थी और उसके साथ साथ हमने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, सेट्स के बारे में हमने समझा था और उसके बाद 1-1 मैपिंग करी थी और टी सच दैट Zn to Zn में किस तरीके से अगर Tx इज इक्वल टू A इंटू एक्स की तरह डिफाइन है तो 1-1 मैपिंग कब होगा ये हमने देखा था। तो Tx बराबर Ax पे जो A है उसका n के साथ जब GCD 1 आएगा तो वो 1-1 मैपिंग होगा। आज हम लोग ऑन टू मैपिंग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑन टू मैपिंग की डिफिनेशन देखेंगे। ऑन टू मैपिंग की डिफिनेशन होती है अ मैपिंग T such that सेट A to B, यहाँ पे कोई मैपिंग है, इज सेट टू बी is said to be onto mapping if for each y belongs to set B there exists x belongs to A such that T of x बराबर y। ठीक, कह रहे हैं कि टी सच दैट ए टू बी ऑन टू मैपिंग होगा अगर हर एक y जो कि B में है उसके लिए एक x A में मिलना चाहिए सच दैट कि टी ऑफ x कर रहे हैं तो y आ जाए। ठीक है, लेट्स इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ पे मैपिंग T डिफाइन है। ठीक है, बी में एलिमेंट है हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा और एक्स में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3। तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं हमने वाइस कह रहे हैं, मतलब ये वाई है मान लेंगे बी, और एक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं हमने एक्स कह रहे हैं। तो डिफिनेशन कह रही है कि हर एक बी का जो एलिमेंट है, सपोज इसको वाई मान लेते हैं, अभी ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो हर एक वाई के लिए एक्स मिलना चाहिए। अब ये एक्स ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा के लिए हमारे पास 3 उसकी प्री इमेज मिली। ठीक है, अल्फ़ा के लिए उसकी अगर हम कहें कि 1, अगर हम कह दें कि 1 बीटा पे मैप हो रहा है तो 1 की इमेज बीटा है, लेकिन बीटा की क्या है, एक प्री इमेज 1 मिल रही है। तो अल्फ़ा की भी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, बीटा की भी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए और इसी तरीके से गामा की भी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी हर एक वाई के लिए ए में एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। फॉर ईच वाई बिलोंगिंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए सच दैट टी ऑफ एक्स बराबर वाई हो जाए। सो दिस इज योर ऑन टू मैपिंग, दिस इज योर ऑन टू मैपिंग। और यहाँ पे हर एक y के लिए क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो जो ये गिवन t है ये क्या है आपके पास, एक ऑन टू मैप, ये ऑन टू मैप है। अब जरा देखें, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, ये मैपिंग t है, ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे गामा है और यहाँ पे डेल्टा है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैप हो गया अल्फ़ा पे, ये मैप हो गया बीटा पे और ये मैप हो गया गामा पे, मान लेते हैं। तो अगर आप देखें कि सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें वाई कहेंगे। तो सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो है डेल्टा। ठीक है, सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो है डेल्टा, जिसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल रही, जिसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल रही। यानी बी में एक एलिमेंट वाई ऐसा छूट गया जिसकी प्री इमेज नहीं है। और अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है फॉर ईच वाई, हर एक वाई के लिए एक्स मिलना चाहिए सच कि टी ऑफ एक्स बराबर वाई। यहाँ पे एक वाई यहाँ पे बी में एक ऐसा एलिमेंट छूट गया जिसके लिए कोई एक्स की प्री इमेज नहीं है, दैट्स वाई
टी इज नॉट एन ऑन टू मैप, इसलिए टी एक ऑन टू मैप नहीं। बट रेंज डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और जब ऑन टू मैप होगा, ठीक है, फॉर एन ऑन टू मैप, फॉर एन ऑन टू मैप, फॉर एन ऑन टू मैप, रेंज शुड बी equal to, range should be equal to कोडोमेन, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो ये चीज़ देखिए ऑन टू मैप में। अब जैसा कल हमने 1-1 के लिए देखा था टी जेडन टू जेडन सेट में, वैसा ही हम आज ऑन टू मैप में देखेंगे कि अगर टी जेडन टू जेडन दिया है तब हम उसे ऑन टू मैप कब कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सबसे पहले हमें नोट करना पड़ेगा। तो नोट की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि लेट टी सच दैट ए टू बी इज अ मैप, ये कोई मैप है, एंड, और क्या दिया हुआ है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू फाइनाइट। मतलब कुछ कार्डिनलिटी निकल रही है, कुछ कार्डिनलिटी निकल रही है मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कुछ हैं, और ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही बी में है, ये कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा हुआ, तो ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही बी में होंगे। अगर ए में 5 है तो बी में भी 5, ए में 4 है तो बी में भी 4, ए में 100 है तो बी में भी 100। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर टी 1-1 हो गया, मान लेते हैं इफ टी इज 1-1, इफ टी इज 1-1 देन टी इज ऑन टू। अगर टी 1-1 हो गया ऐसी कंडीशन में तो टी ऑन टू भी हो जाएगा, देन टी इज ऑन टू। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एंड इफ टी इज नॉट 1-1, अगर टी 1-1 नहीं हुआ, इफ टी इज नॉट 1-1 देन टी इज नॉट ऑन टू। अगर टी 1-1 नहीं हुआ तो टी आपका ऑन टू नहीं हो। टी 1-1 हुआ तो टी ऑन टू हो जाएगा, टी अगर 1-1 नहीं हुआ तो टी ऑन टू भी नहीं हो। ठीक है, ये था आपके पास पहला नोट। सेकेंड नोट लिखते हैं, सेकेंड नोट टी सच दैट जेडन टू जेडन दिया है पिछले लेक्चर की तरह। हमारे पास अब क्या है, टी जेडन से जेडन में है, और कल के लेक्चर में हमने यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने जेडन को बहुत अच्छे से देखा था कि जेडन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम ये नहीं बताएंगे कि जेडन का रोल क्या है, आज हम सीधा सवाल कर लेंगे। ठीक है, टी सच दैट, जिसको जेडन को समझना है प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए, हम लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, टी सच दैट जेडन टू जेडन है डिफाइंड बाई टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफाइन है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने टी एक्स को कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया था, और हमने कहा था कि ए आपका जेडन से आएगा, ए आपका जेडन से आएगा। इस टी को हम ऑन टू कब कहेंगे, इस टी को हमने 1-1 कब कहा था, जब ए और एन का क्या था, जीसीडी 1 था। अब इस टी को ऑन टू कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एंड एन इज इक्वल टू 1। इसको भी ऑन टू तभी कहेंगे जब जीसीडी 1 हो, इसको भी ऑन टू कब कहेंगे, जब जीसीडी 1 हो। मतलब बात वही हो गई, बात आपकी वही हो गई, बात आपकी क्या हो गई, वही हो गई कि 1-1 के लिए भी यही कंडीशन है और ऑन टू के लिए भी यही कंडीशन।
1 के लिए भी हमें ए और एन का जीसीडी चेक करना है और ऑन टू के लिए भी हमको ए और एन का जीसीडी चेक करना है। तो ए और एन का जीसीडी 1 आया तो 1, ए और एन का जीसीडी 1 आया तो ऑन टू भी हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसको डायरेक्ट इसी रिजल्ट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया टी सच दैट Z6 to Z6 सच दैट टी ऑफ x बराबर 5x। ठीक है, इसको हमें शो करना है कि टी ऑन टू है या 1 सॉरी टी ऑन टू है कि नहीं। 1 तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चेक कर लिया है, इस लेक्चर में हम ऑन टू देख रहे हैं। तो टी यहाँ पे Z6 to Z6 में है, तो यहाँ पे Z6 में अगर हम Zn इसको Zn से Zn में कंपेयर करें, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, n की वैल्यू निकल कर आएगी 6। और इसको अगर हम Tx बराबर Ax से कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू है 5। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लें कि a और n का जीसीडी 1 है तो वो ऑन टू हो जाएगा। अगर a और n का जीसीडी 1 है तो ऑन टू हो जाएगा। तो a आप यहाँ पे 5 है और n आपके यहाँ पे 6 है। जीसीडी ऑफ 5 और 6 हम चेक कर लेते हैं। जीसीडी ऑफ 5 और 6 1 है, जीसीडी 5 और 6 का 1 है, क्योंकि 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है और 5 को डिवाइड करने वाला और 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो है, दोनों को डिवाइड करने वाला वो 1 ही है। तो इनका जीसीडी 1 आ गया, देयरफॉर टी इज ऑन टू मैपिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेते हैं। चलो Z6 से Z6 ही लिया, सच दैट टी ऑफ x बराबर 2x। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 2 है। तो हमें क्या करना है, जीसीडी ऑफ 2 और 6 निकालना। तो जीसीडी ऑफ 2 और 6 क्या होता है, 2 और 6 से जीसीडी 2 को तो 2 डिवाइड कर देगा और 6 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी सबसे बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड करने वाला 2 है। यहाँ पे जीसीडी आपका पास आ गया 2, यहाँ पे जीसीडी 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका जीसीडी 2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर टी इज़ नॉट ऑन टू मैपिंग। देयरफॉर टी इज़ नॉट ऑन टू मैपिंग। क्लियर हो गया आप सभी को? बहुत ईजी था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे, ये आपका 1-1 मैपिंग ऑन टू मैपिंग हो गया। ठीक है, इतना ही था, बस आपको इस रिजल्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपको बस यही देखना है, आपको कोई वो ए बनाना नहीं है, बी नहीं बनाना है, उसमें एलिमेंट नहीं देखना है, फिर सबकी इमेज नहीं देखनी है। आप वो वेरीफाई कर सकते हो अपने से, मैंने प्रीवियस क्लासेस में वहाँ पे वेरीफाई करना भी आपको बताया है और डायग्राम के थ्रू भी हमने वहाँ पे देखा। यहाँ पे आज हमने रिजल्ट के बेसिस पे कर लिया कि रिजल्ट के बेसिस पे डायरेक्ट अगर IIT JEM वगैरह में सवाल आए तो कैसे करें, तो कुछ इस तरीके से करें। अगली हेडिंग है हमारे पास पार्टीशन ऑफ द सेट। अगली हेडिंग है हमारे पास पार्टीशन ऑफ द सेट। तो पहले हम पार्टीशन ऑफ द सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसी सेट का पार्टीशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टीशन मतलब होता है तोड़ना, सेट को तोड़ना। तो सेट आप सभी को पता ही है, बस सेट को तोड़ना है। लेकिन पार्टीशन ऑफ द सेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको पहले चेक करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर एग्जाम्पल की बेसिस पे हम उस डेफिनेशन को भी समझाएंगे और कैसे उस एग्जाम्पल में पार्टीशन हो रहा है सेट है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, लेट एक्स बी एनी सेट। एक्स को हमने कोई भी सेट मान लिया और पी को हमने माना उसका पार्टीशन, पी सेट का पार्टीशन। पी इज सेट टू बी partition of the set X
is said to be the partition of the set X if and only if, कब और कब ये होगा, if and only if कंडीशन से पहला कि फाई डज नॉट बिलोंग्स टू पी, पार्टीशन में एम्प्टी सेट एम्प्टी पार्टीशन आपका खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स मिल जाना चाहिए, और ए आपका क्या होगा, पार्टीशन के एलिमेंट होंगे, ए आपके पार्टीशन के एलिमेंट होंगे, तो पार्टीशन के एलिमेंट का यूनियन किया जाए, सबको एक साथ लाया जाए तो वो सेट एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है। तीसरा, अगर आपके पास एक एलिमेंट पी का है जो कि पार्टीशन का है और बी आपका एलिमेंट पी का है, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं और दोनों बराबर नहीं हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, दोनों जनरली बराबर नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर दोनों बराबर नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इस डिफिनेशन को कैसे हमें यहाँ पे देखना है, ये तो हमने डिफिनेशन लिख दी पार्टीशन ऑफ द सेट की, इसको कैसे चेक करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 1, पहले एग्जाम्पल करेंगे दो एग्जाम्पल करने के बाद किस तरीके से ट्रिक के साथ हम पार्टीशन तुरंत निकाल लेंगे वो भी चेक करेंगे। A set containing three elements, then how many partition of the set X where cardinality of X is equal to 3, मतलब X में 3 एलिमेंट हैं तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं तो सेट का पार्टीशन कितना होगा, तो आइए चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, इसको चेक करने के लिए कि पार्टीशन कितना होगा, पहले हम लोग एक x मान लेते हैं कि कुछ हमारे पास कोई एक सेट x है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो लेट x इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, हमने इसमें 3 एलिमेंट a और b और c मान लिया, और यहाँ पे हम साफ दे सकते हैं कि कार्डिनलिटी 3 है क्योंकि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3, एक a है, एक b है, एक c। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट है, तो 3 को कैसे लिखा सकता है, 3 को 3 के रूप में लिखा सकता है, मतलब एक साथ लिखेंगे तो पहला पार्टीशन मिल जाएगा कि इस सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ABC, मतलब सेम उसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से X दिया हो। दूसरा तरीका है कि 2 + 1 कर दिया जाए, मतलब 2 एलिमेंट और एक एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में हमें कितने मिलेंगे, ऐसे में हमें एक P2 सेकेंड पार्टीशन मिलेगा कुछ इस तरीके से कि 2 एलिमेंट लिया और एक को छोड़ दिया, फिर P3 मिलेगा इसी में ही, 2 एलिमेंट A और C लिया, B को छोड़ दिया, P4 मिलेगा इसी में, A C और B को लिया और A को छोड़ दिया, मतलब पहले तुमने एक साथ 3 एलिमेंट ले लिया, पहला पार्टीशन हो सकता है इस तरीके से। दूसरा पार्टीशन कैसे हो सकता है कि 2 को लिया, एक को छोड़ा, फिर बचे 2 को लिया, फिर उस एक को छोड़ा, फिर बचे हुए 2 को लिया, फिर उस एक को छोड़ा, इस तरीके से ऐसे 3 पार्टीशन हो सकते हैं। फिर एक पार्टीशन ऐसे हो सकता है 1 + 1 + 1, मतलब सबको अलग अलग कर दें, B5 आएगा। इसमें कैसे आएंगे, A B C, A B और C सबको अलग अलग कर लिया।
तो अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो कुछ इस तरीके से पार्टीशन होंगे। तो कितने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे? P1, P2, P3, P4, P5। तो P कितना हुआ? टोटल P कितना आया? पार्टीशन टोटल कितने हुए? P1, P2, P3, P4, P5। टोटल पार्टीशन कितने आए? 5 पार्टीशन आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन नंबर ऑफ पार्टीशन बराबर। लेकिन सवाल ये है कि जो डिफिनेशन हमने लिखाई है उसको कैसे वेरीफाई है। पहली डिफिनेशन थी कि फाई डज नॉट बिलोंग्स टू पी। जो आपका फाइनल पी आएगा, जो नंबर ऑफ पार्टीशन आएंगे उसमें फाई नहीं होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए कि ये पी आया है आपके पास, पी में कितने नंबर ऑफ पार्टीशन आए हैं? P1, P2, P3, P4, P5, 5 नंबर ऑफ पार्टीशन आए हैं। मुझे बताइए क्या इसमें कहीं फाई नज़र आ रहा है? नहीं। तो पहली वाली कंडीशन क्या हो गई? वेरीफाई होगी। इसमें कहीं फाई नहीं है, ये एकदम खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है। इस पी में कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। एक ही पार्टीशन सही, लेकिन होना चाहिए। 2 पार्टीशन होगा तो भी चलेगा, 3 होगा, मतलब एक तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे तो 5 है, तो फाई आपके पास क्या है? फाई आपके पास एम्प्टी तो नहीं है। सेकंड देखते हैं क्या था। सेकंड था कि अगर हम पार्टीशन जो आए हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन, उन सभी को यूनियन कर दें तो हमको x मिल जाना चाहिए। आइए देखते हैं। पार्टीशन हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5 आए हैं। अगर हम P1 यूनियन, P2 यूनियन, P3 यूनियन, P4 यूनियन, P5 कर दें तो ये सेट x आना चाहिए। और सेट x हमारे पास क्या था? A, B, C। आइए, P1 हमारे पास क्या है? A, B, C यूनियन A, B, C यूनियन। इसी तरीके से आप P3 की वैल्यू, P4 की वैल्यू, P5 की वैल्यू लिख लेंगे। और सबका यूनियन देखिए क्या आता है, मैक्स टू मैक्स। सब में क्या है? इसमें A, B, C तीनों हैं, इसमें A, B और C हैं, अगले वाले में A, C और B होंगे, अगले वाले में C, B और A होंगे, और P5 में A, B होगा, B, B होगा, C, B होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? A, B होगा, B, B होगा, C, B होगा। तो जब सबको कंबाइन कर देंगे तो A, B और C आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। और ये सेट x के ही तो बराबर आएगा, ये सेट x के ही तो बराबर आएगा। तो सेकेंड कंडीशन जाके क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर पार्टीशन में हमने एक एलिमेंट लिया, यानी एक पार्टीशन P1 लिया, एक पार्टीशन P2 लिया, दोनों बराबर नहीं हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? कुछ नहीं होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। आइए अब हम यहाँ पे लेते हैं एक P2 ले लेते हैं और P2 ले लेते हैं और एक P1 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, P1 P2 सिंपल सा ले लेते हैं। तो P1 बिलोंग्स टू P, P2 बिलोंग्स टू P एंड P1 डज नॉट इक्वल टू P2। P1 P2 बराबर नहीं है। P1 क्या है भाई साहब? P1 है हमारे पास A, B, C, और P2 क्या है हमारे पास? A, B देन C। बताइए ये क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? दोनों सेम तो है नहीं, तो P1 P2 के बराबर नहीं है। तो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो P1 इंटरसेक्शन P2 आपका फाई आना चाहिए। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो इसमें कुछ कॉमन आएगा। जब ये दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसमें कुछ कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे A और B, C एक सेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे A, B, C एक भी साथ नहीं है, मतलब A, B साथ में है और C अलग। क्या यहाँ पे आपको A और B साथ में दिख रहे हैं? नहीं। क्या यहाँ पे अकेला आपको C दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे आपको क्या एक साथ A और B, C दिख रहा है? नहीं। तो कुछ कॉमन भी नहीं है। हैंस P1 इंटरसेक्शन P2 इज फाई। तो थर्ड कंडीशन भी आपकी वेरीफाई हुई। तो ये थी पार्टीशन ऑफ द सेट की डिफिनेशन को हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। तो पार्टीशन ऑफ द सेट यही कहता है कि अगर सेट में, ठीक है, अगर सेट के पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
कार्डिनलिटी सेट कुछ ना कुछ दी हुई है, एलिमेंट्स वहाँ पे सेट में दिए हुए हैं, तो हम इनका पार्टीशन कर सकते हैं